मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं। ऐसे ये विषय न्यास का है, न्यास इस पे अपना विषय को रख रही है, मगर फिर भी चूंकि ये करोड़ों लोगों के आस्था का विषय है, इसे बहुत अच्छे तरह से समझाने की आवश्यकता है। देखिए, मुख्य जो आक्षेप लगा है न्यास के ऊपर, वो आक्षेप है कि 10 मिनटों के अंदर जो जमीन 2 करोड़ की थी वो 18.5 करोड़ की कैसे हो गई। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा घोटाला है और बहुत सारा पैसा गबन कर लिया गया है। देखिए, ये कहानी 10 मिनट की नहीं है। मैं अभी कागजों के माध्यम से ये सिद्ध करूंगा कि ये जो पूरी कहानी है, ये जो अंतराल है, ये 10 वर्षों का अंतराल है। अर्थात जो पहला एग्रीमेंट टू सेल, आप लोग बैनामा मेनामा कहते हैं, आम जीवन में कई लोग एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड के रूप में इन चीजों को जानते हैं, तो मैं एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड के रूप में इसे कहूंगा। तो जो पहला एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, एग्रीमेंट टू सेल 2011 में हुआ था। मैं ये कागज आपको प्रस्तुत करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं, ये कागज है, पहला एग्रीमेंट है। और मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा इसको आप पैन करके आप इस डेट को दिखाइए जो पहला एग्रीमेंट हुआ था। आप देख सकते हैं इसमें 2011 लिखा रहेगा, एग्जैक्ट 4/3/2011, 4/3/2011 ये पहला एग्रीमेंट हुआ है। इसमें मैं रकम एग्जैक्टली पढ़ नहीं पा रहा हूं, मगर मैं जो रकम देख पा रहा हूं और आप भी देख सकते हैं, वो लगभग 1,99,00,000 का है। और दैट मींस फॉर प्रैक्टिकल पर्पस आप लगभग उसे 2 करोड़ का ले सकते हैं। नाम क्या है? नाम बताइए समित, नाम क्या है? उनकी हैंडराइटिंग ऐसी होती है कि नाम मैं नीचे देख सकता हूं, कुसुम जी, आप भी देख सकते हैं, कुसुम और हरीश आप दोनों को देख सकते हैं। और ऊपर जिनके साथ ये एग्रीमेंट हुआ है वो है इरफान अंसारी। दरअसल जो अभी हम सुल्तान अंसारी कह रहे हैं, सुल्तान अंसारी के पिताजी हैं जिनका नाम है इरफान अंसारी। तो ये विषय उस जमाने से चल रहा है, तो मतलब 2011 में 2 करोड़ के पिताजी एक्टिव थे। इस जमीन के 2 करोड़ 1,99,00,000, मैं क्योंकि हैंडराइटिंग इनकी मैं पढ़ नहीं पाता हूं, मगर मैं देख पा रहा हूं, आप भी देख सकते हैं 1,99,00,000 के आसपास लिखा हुआ है। अब 2 करोड़ पर प्रैक्टिकल पर्पस, ये 2011 का डॉक्यूमेंट छोड़ दीजिए, वो 2011 का मैंने आपको डेट दिखाया है। ये 2011 4/3/2011 मैंने आपको डेट दिखाया है। इस जमीन के बारे में 2-3 चीजें मुझे बताना यहां अनिवार्य रहेगा, क्योंकि ये पूरा मैं चाहता हूं कि आपके चैनल पे इसको सेटल किया जाए। देखिए, ये जमीन बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, रेलवे स्टेशन के पास है और बिल्कुल न्यास चाहती है इसको राम मंदिर ट्रस्ट के साथ जोड़ करके जो भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है उसका हिस्सा ये जमीन भी बने। मगर इस जमीन में एक बहुत बड़ा लिटिगेशन था। आखिर 2011 से अभी तक क्यों नहीं सेटल हुआ? इस जमीन का सबसे बड़ा लिटिगेशन था कि कुछ लोगों ने इसे हड़प रखा था और उसे सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बताते थे। इस पे केस चल रहा था और मैं वो केस पेपर्स भी लेके आया हूं। आप देख सकते हैं, ये फाइनली 2020 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि जो तथाकथित जमीन है जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है। आप जानते हैं, जिस जमीन पे लिटिगेशन चल रहा होता है उस जमीन को जो भी बेचने वाला होता है वो औने पौने दाम पे बेच देता है और वो सोचता है कि किस प्रकार से इस झंझट से मैं मुक्ति पाऊं। तो कहीं ना कहीं जो 2 करोड़ की रकम 2011 में भी थी, वो भी कहीं ना कहीं डिफ्लेटेड था, वो भी मार्केट प्राइस से कम था, क्योंकि उस पर लिटिगेशन चल रहा था। चूंकि 2020 में ये सॉल्व हुआ तो इसको फाइनली 2021 में न्यास ने लिया। अब सुनिए, रूल होता है कि आपको इसको बीच बीच में रिन्यू करना होगा, ये जो एग्रीमेंट ऑफ सेल है। तो मैं आपको 2 और दिखाता हूं एग्रीमेंट ऑफ सेल। ये है 2014 का एग्रीमेंट ऑफ सेल। आप अगर इसको मोड़ के देखेंगे तो यहां पर डेट लिखा हुआ है 4/3/2014। ये 4/3/2014 को फिर रिपीट हुआ है ये एग्रीमेंट ऑफ सेल, जिसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं। वही लोग हैं, ये आप देख सकते हैं फोटो। उसके बाद ये फाइनल जो एग्रीमेंट के विषय में हम बात कर रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा इसको आप पैन करके दिखाएं। ये 2019 के एग्रीमेंट के विषय में जहां 2 करोड़ रुपए मेंशन्ड है, मैंने इसको अंडरलाइन किया है। ये 2 करोड़ रुपए आप देख सकते हैं और जो लोग अभी मेंशन हो रहे थे उन सबके नाम, फोटोज इत्यादि देख सकते हैं। और डेट आप यहां देख सकते हैं 7/9/2019, यह भी आप देख सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से 3 एग्रीमेंट मैंने दिखाया। मुझे नहीं पता इससे अधिक एग्रीमेंट भी हो सकती है, मगर 3 एग्रीमेंट ये हमारे पास मौजूद है जो मैंने आपको दिखाया। अब सुन लीजिए, मेरे को सिर्फ आप और 50 सेकंड दीजिए, क्योंकि ये समझाना करोड़ों हिंदुओं को बहुत जरूरी है। तो ये 2019 के सितंबर महीने में जो ये एग्रीमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं 2 करोड़ का था, 2011 में भी 2 करोड़ का था, डिफ्लेटेड मार्केट प्राइस पे था।
जब उसके बाद नवंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करती है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, तो स्वाभाविक है हर कोई चाहता था कि अयोध्या में जमीन खरीदे, मार्केट प्राइस भी बढ़ जाता है। और अयोध्या में एक नव अयोध्या, न्यू अयोध्या बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी 1200 हेक्टर जो है, एकड़ जो है जमीन एक्वायर करने का प्रोसेस आरंभ करती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ये निर्णय लेती है कि जो भी जमीन उत्तर प्रदेश की सरकार एक्वायर करेगी वो 4 गुने रेट पर, अर्थात जो भी मार्केट प्राइस है उससे 4 गुना रेट पे एक्वायर करेगी। आप देखिए, ये जो जिस जमीन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको लोग कह रहे हैं कि सर्कल रेट जो है, जो सर्कल रेट है वो लगभग 5 करोड़ 80 लाख का है। तो आप इसको 4 गुना कर दीजिए तो 23, 24, 25 करोड़ के आसपास बैठेगा। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार यही जमीन खरीदती और इसको फिर न्यास को देती एक्वायर करके नए अयोध्या के अंतर्गत, तो ये लगभग 24-25 करोड़ का बैठता। मगर न्यास ने इसे 18.5, क्योंकि न्यास ने देखा कि ये प्राइम प्रॉपर्टी है, 18.5 में भी सस्ता खरीदा है, तो न्यास ने इसके साथ नहीं, न्यास ने पता लगाया कि मार्केट रेट भी लगभग 20-22 करोड़ का है, उसके बावजूद उन्होंने 18.5 में खरीदा। देखिए मैंने आपको प्रत्यक्ष रूप से, कोई बहुत इसके लिए भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर साफ मन से संजय जी ने पता लगाने की कोशिश की होती तो जो सारे रजिस्ट्री एग्रीमेंट ऑफ सेल आपको मैंने दिखाया, 11 का दिखाया, 14 का दिखाया, 19 का दिखाया, ये उनको भी उपलब्ध हो सकता था। प्रयास नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं इंटेंशन राजनीतिक था, नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा ये प्राइम प्रॉपर्टी है, न्यास चाहती थी इस प्रॉपर्टी को, इसलिए पाठक भी चाहें या अंसारी चाहें तो अलग अलग ये प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते थे। मैं 30 सेकंड लेके समझाना चाहूंगा। दोनों अलग अलग बेच नहीं सकते थे क्योंकि 2011 से एग्रीमेंट ऑफ सेल हो चुका था, 2 करोड़ का हो चुका था, और अंसारी के पास सेल डीड नहीं था तो वो भी बेच नहीं सकते थे। इसलिए ये त्वरितता जो 10 मिनट कहा जा रहा है ना, न्यास ने ये डिसाइड किया कि उसी दिन, जिस दिन की बात हो रही है 10 मिनट की बात, उसी दिन पाठक जो हैं कुसुम जी और हरीश जी, ये उसको ट्रांसफर करेंगे एग्रीमेंट ऑफ सेल के अंतर्गत। जो पैसा बताया था उन्होंने 2 करोड़ का अंसारी जी को, और अंसारी जी हमें 18.5 करोड़ में देंगे। और अंसारी जी का बयान है कि मार्केट रेट 20 करोड़ का है, फिर भी मैंने उनको कम में दिया। और न्यास का भी इसमें मैंने सुना है स्टेटमेंट है कि हमें भी लगा कि मार्केट रेट से हमें अगर 1.5-2.5 करोड़ कम मिल रहा है तो हमने इसे उचित माना। मैं अंत में इतना कहना चाहूंगा, इसमें कोई भी गलत, सब कुछ व्हाइट में हुआ है, सब कुछ अकाउंट में गया है, सब कुछ बिल्कुल बही खाते के अनुसार हुआ है। कोई भी अनअकाउंटेड कैश अर्थात हवाले का कोई भी यहां स्कैम नहीं है, इस बात को स्पष्ट रूप से रखने की जरूरत है। और अंत में 10 सेकंड में इतना कहूंगा, जिस चंपत राय जी के विषय में इतना कुछ कह गए, अब मैं अंदर से रो रहा था। मैं चंपत राय जी को जानता हूं, जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन चने खाकर गुजारे, जिस व्यक्ति का मरने तक केवल एक ही ध्येय है और वो ध्येय है कि मैं मरने से पहले राम मंदिर देख के मरूं, ना परिवार ना कुछ है उस व्यक्ति का, आप उस व्यक्ति को कह रहे पैसा खा के चंपत हो गया। मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है। इतने सीधे, इतने सच्चे व्यक्ति को इस प्रकार से केवल राजनीति के कारण गाली देना उचित नहीं है। ये बहुत जरूरी था, इसलिए जब ये आरोप लगे थे, हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कम से कम सच सामने आए। जो संजय सिंह ने कहा, जो ट्रस्ट का पक्ष, आप कुछ कह रहे हैं समय, 30 सेकंड बोल लीजिए जल्दी से। जो संजय जी ने लास्ट में कहा, हाँ बोलिए। देखिए अमन जी, संजय जी ने 10 सेकंड में कहा कि सर्कल रेट तो 5,80,000 का था, तो ज्यादा में कैसे बेच दिया। देखिए मैंने इसके 2 विषय कहे हैं, आप किसी भी जानकार से पूछिए। ये मैं एक बार ऋषिकेश उपाध्याय से समझ लेता हूं, जो मेयर है, ठीक है ना सुमित, ये मैं ऋषिकेश उपाध्याय से समझ लेता हूं, मेयर है। सर्कल रेट के अनुसार भी अगर सर्कल रेट के अनुसार भी सरकार इसको अधिग्रहित करती तो 4 गुना रेट में अधिग्रहित करती, अर्थात लगभग 24-25 करोड़ में करती, तो फिर भी न्यास ने कम मिली। ऋषिकेश उपाध्याय, देखिए इनको सुनना आज तमाम लोगों को, पूरे देश को ताल ठोके में इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो शख्स हैं, ऋषिकेश उपाध्याय, जो एक दिन में जो बताया जा रहा बैनामा यानी कि रजिस्ट्री 2 करोड़ और उसके बाद अग्रीमेंट 18.5 करोड़, दोनों में गवाह ऋषिकेश उपाध्याय। इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, समझा सकता कि पूरा मामला क्या है। ऋषिकेश उपाध्याय जी, आप भी एक बार समझा दीजिए, क्योंकि ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि घोटाला हो गया, पता नहीं क्या क्या, आप समझा दीजिए 10 मिनट के अंदर अंदर 2 करोड़ से 18.5 करोड़ का सच क्या है। ऋषिकेश उपाध्याय, मेयर ऋषिकेश। देखिए, जो संजय सिंह जी ने अभी बताया, हाँ जी, कि एग्रीमेंट टू सेल का कोई जिक्र नहीं था, तो मैं आपको पेपर पूरे देश के सामने रख रहा हूं। उससे पहले यह निरस्तनामा पेश भी 2 करोड़ पहले, सबसे पहले इस ट्रस्ट में एग्रीमेंट टू निरस्त हो रहा है, फिर उसके बाद उसके नाम बैनामा होता और फिर आता है।
ये एग्रीमेंट टू सेल जब निरस्त हो गया तो प्रत्येक बात विवाद और भार से मुक्त हो गई। तो देश को गुमराह करने का काम है। कहा जाता है ना कि जबर चोर सैनी में गावे, हमारे यहाँ की एक कहावत है। तो ये निरस्तनामा भी मैं आपके देश के सामने रख रहा हूं। ये 2011 से लेकर और जो हमारे वहां के मंदिर, जो भव्य मंदिर के निर्माण में जो मंदिर आ रहे थे, जो घर आ रहे थे, कोई देश भर के लोग अयोध्या आना चाहते हैं तो कोई अयोध्या से छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता। इसलिए कुछ संतों ने, सभी लोगों ने आग्रह किया तो वो सुल्तान अंसारी और जो लोग थे उन जो लोगों ने ट्रस्ट को सहमति के आधार पर स्वीकार किया। मैं बस ये कंफर्म कर रहा हूं, मुझे आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी खबर ये आप बता रहे हैं कि 2011 में अग्रीमेंट ऑफ सेल 2 करोड़ का हुआ था 2011 में, और उसी बेसिस पर मार्च 2021 में 2 करोड़ का सेल डीड हुई। और 2019 3 बार चूंकि ये जमीन विवादित थी, इसलिए एग्रीमेंट रिन्यूअल होते गए। ठीक। विष्णु जैन, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। जी देखिए, संजय जी ने जिस तरह से फैक्ट्स प्रस्तुत किए हैं, उस तरह से ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। पर अगर आप इस केस की पूरी चीजों को एज अ होल देखें, जो संबित पात्रा जी ने भी एक्सप्लेन किया, तो आपको सारी बातें क्लैरिटी से समझ में आएंगी। और मैं अपनी बात को कहने से पहले सबसे पहले यह स्पष्ट कर दूं, संजय जी ने अपने सारे वक्तव्य में एक बयान बहुत गलत दिया। उन्होंने कहा कि अगर जमीन खरीदनी थी तो आप सर्किल रेट पे खरीदते। ये सेटल्ड प्रिंसिपल है। और अमन जी, एक नहीं, 1000 1 लाख रजिस्ट्री हिंदुस्तान में ऐसी होती हैं जो सर्किल रेट से ऊपर होती हैं। सर्किल रेट का मतलब होता है, संजय सिंह तो सांसद, उनको पता होना चाहिए, सर्किल रेट का मतलब होता है किसी भी लैंड की मिनिमम वैल्यू, जो उस जगह का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करता है, उस लैंड की मिनिमम वैल्यू जिसके नीचे रजिस्ट्री नहीं हो सकती है और जिसपे आपको स्टैंप ड्यूटी देनी है। तो सर्किल रेट एक मिनिमम वैल्यू होती है, बट दैट इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू। और जैसे कि अभी संबित पात्रा जी ने समझाया कि इस रजिस्ट्री इस पूरी लैंड का 2011 में एग्रीमेंट टू सेल था, फिर 2014 में हुआ, फिर 2019 में हुआ, और अल्टीमेटली जब राम जन्मभूमि का फैसला आया 9 नवंबर को, उसके बाद ये जमीन बेची गई। तो मुझे लगता है उन्होंने जो बात कही एकदम सही है, लीगली सही है। और मुझे एक बात संजय सिंह से पूछना चाहता हूं, जरा ये बता दें, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है, वो सेपरेट बात है। आज ये सारे आरोप लीगली लगा रहे हैं। मैं संजय सिंह से नहीं, हमारे साथ वो जा चुके हैं। मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, संजय सिंह अब हमारे साथ नहीं है, या जो भी वो सुन रहे होंगे डिबेट। ठीक है, जो भी मेरी बात सुन रहा हो, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर 5 करोड़ की जमीन है, क्या उसको 18 करोड़, 20 करोड़ या 25 करोड़ में नहीं खरीदा जा सकता है? कोई भी ऐसा लीगल व्यक्ति हिंदुस्तान में बात कह सकता है? नहीं कह सकता है। देखिए अमन जी, मैंने टेक्निकली पूरे विषय को समझाया। आप जरा इमोशनल एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करिए। अमन जी, आप देखिए, ये तो स्वाभाविक है। ये लोग चाहते ही नहीं थे भगवान राम का भव्य मंदिर बने। आपने बिल्कुल सही कहा। कभी राम भगवान के लिए कहते थे राम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो कभी एफिडेविट देके कहते थे कि भगवान राम तो एक काल्पनिक पात्र हैं, तो कभी ये कहते थे बताओ किस कमरे में भगवान राम का जन्म हुआ। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया तब यही लोग कहते थे सुप्रीम कोर्ट के जज तो बिके हुए हैं। इस हद तक ये गिरे। देखिए, ये मैं आपको आज टीवी के माध्यम से बताना चाहूंगा, और करोड़ों हिंदू मुझे सुन रहे होंगे। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कह रहा हूं, क्योंकि करोड़ों मुसलमान भी चाहते हैं राम मंदिर बने, मगर यहां कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी भी कीमत पर यह कोशिश करेंगे कि राम मंदिर अटक जाए। ये आपको क्या लगता है? ये चंपत राय जी 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए के लिए, यार इन लोगों ने, सर मैं सुन लीजिए, सर प्लीज सुन लीजिए, इन लोगों ने अपने सीने पे गोलियां खाई हैं सर। कोठारी बंधु नाम सुना है? इनके आवाज को जरा प्लीज कम कर दीजिए। मैं भगवान राम के लिए चिल्लाना नहीं चाहता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम पर डिबेट मर्यादा में कम रखिए। मैं इन कांग्रेसियों के साथ लड़ना भी नहीं चाहता हूँ। पांडे जी, मर्यादा पुरुषोत्तम पर है तो मर्यादा में डिबेट करेंगे। इतना चिल्ला रहे हैं, मेरी बात सुन ले। पांडे जी आप रुक जाइए, पांडे जी रुक जाइए। मर्यादा पुरुषोत्तम पर मर्यादा में डिबेट, अपनी अपनी टर्न पर, ठीक है? संबित आप बोलिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। पांडे जी आऊंगा आपके पास। संबित आप कंप्लीट कर लीजिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। प्रभु राम पर डिबेट है सर, कहां? थोड़ी तहजीब में, आराम से। अमन भाई, संबित आप बोलिए। अमन भाई, जिन लोगों ने अपने सीने पे भगवान राम की मंदिर के लिए गोली खाई है ना, ऐसे सैकड़ों लोग हैं। लाशें बिछ गई थी, लाशें नदी में बह रही थी, सरयू नदी में लाशें बह रही थी, लाल हो गया था नदी का एक हिस्सा। आपको क्या लगता है ये 1-2 करोड़ के लिए इन लोगों ने अपनी लाशें बिछाई थी? इन लोगों ने अपनी लाशें बिछाई थी। मैं सभी से अपील करूंगा, और खासकर आज उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करूंगा, ना बटना तुम ब्राह्मण, राजपूत, गुर्जर, जाट में।
एक मुस्त होकर, हिंदू होकर खड़े हो जाना, ये सारे लोग कोशिश करेंगे कि किसी भी कीमत पर मंदिर ना बनने दे। एक मुस्त होकर खड़े होना और अपने आराध्य देव का मंदिर किसी भी कीमत पर बने, इसके लिए कोई भी कसर बाकी मत छोड़ना और विश्वास रखना उन लोगों पर जिन्होंने अपना न्योछावर किया है भगवान राम के मंदिर के लिए। कभी भी अविश्वास मत करना। मैंने टेक्निकली समझाया है, मगर बहुत सारी चीजें टेक्निकली आप लोग भी समझ नहीं पा रहे होंगे। ये बेनामी, अनामी, ये एग्रीमेंट, ये डीड क्या होता है, मगर आप सिर्फ मन के अंदर विश्वास रखना, ये मान के चलना, ये जान के चलना कि ये लोग एक पैसा यहां वहां नहीं करेंगे। ये पैसा आपका है, भगवान राम आपके हैं, ये मंदिर सैकड़ों वर्षों तक हमारी देश की धरोहर है, कोई इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है। सोनिया गांधी जी चाहती हैं क्या राम मंदिर बने? बिल्कुल नहीं चाहती हैं। ये आम आदमी अमानतुल्लाह खान, ये पूरा राम मंदिर वाला विषय कौन देख रहा है आपको पता है? अमानतुल्लाह खान जी जाके अयोध्या में रिसर्च कर रहे हैं कि राम मंदिर में जमीन किससे खरीदी गई, किससे नहीं खरीदी गई। ये अमानतुल्लाह खान डिसाइड करेंगे राम मंदिर को। और रिजवी अभी आके आपके यहां रिजवी बयान दे रहे थे राम मंदिर पे, ये रिजवी बयान देंगे, अमानतुल्लाह खान इस पे डिबेट करेंगे और यहां पर सोनिया गांधी डिसाइड करेगी? कदाचित नहीं। भगवान राम का भव्य मंदिर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और मैं फिर से अपील करता हूं हिंदुओं को कि वो जाति में ना बटे, एक मुस्त होकर खड़े होकर अपने भगवान राम के मंदिर के निर्माण की एक चीज ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने आरोप लगाया उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अगर उनके आरोप झूठे निकले तो आपराधिक मामला उनके खिलाफ दर्ज होगा संबित, क्योंकि अगर ये झूठे निकले और लगभग झूठे लग रहे हैं। देखिए, मैं न्यास का प्रवक्ता नहीं हूं, न्यास का प्रवक्ता इस विषय पे बताएगा, मगर मैंने उनके बयान को पढ़ा है और न्यास ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये विचार बनाया जा रहा है कि ऐसे लोगों के ऊपर, जिन लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठी बातों को यहां पर जनता के सामने रखा है, उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा होगा। और वैसा मानहानि का मुकदमा नहीं जिसमें अरविंद केजरीवाल जा जाके माफी, सबसे किससे, अरुण जेटली जी से, नितिन गडकरी जी से, सबसे चुपके से कमरे में जाके माफी, आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, और छूट जाते थे। ये इस बार नहीं होगा। ये इसका मकसद मुझे समझना आचार्य विक्रमादित्य बताएंगे। आचार्य विक्रमादित्य, बहुत लोग हैं जो खींच मिटा रहे हैं मंदिर निर्माण की, सालों साल, 497 सालों बाद ये शुभ घड़ी आई कि मंदिर निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। अभी भी माने नहीं है वो लोग, मेरे को लग रहा है उनको लग रहा है कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से अटक जाए, बस सीबीआई जांच, ईडी जांच, घोटाला कुछ कुछ अटक जाए, मंदिर ना बन जाए। ये 22 का भी इफेक्ट है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव। बिल्कुल सर। आचार्य विक्रमादित्य, फिर आ रहा हूं, फिर मैं आऊंगा समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है मेरे साथ, अमन जी, जो आपके उमाशंकर जी आ रहा हूं। अमन जी, जिस प्रकार आप कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। आज दूध का दूध, पानी का पानी जिस प्रकार से हो गया है, जिस प्रकार का आक्षेप लगाने का प्रयास किया, मैं कहता हूं डिफेमेशन का केस इनके ऊपर अच्छा वाला होना चाहिए। और पहले भी जिस प्रकार से इन्होंने ऐसे अनर्गल प्रयास किए हैं, मैं सावन के अंधे हरा ही हरा दिखता है, जिन्होंने जिंदगी भर घोटाले करके अपने जेब भरी है और दूसरों को भी वो ऐसा ही समझते हैं। और भगवान राम का जो अद्भुत कार्य जब होने जा रहा है, इसका जिस प्रकार से रोड़े अटकाने का सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे देकर जो काम किया कि इलेक्शन के बाद आप डिसीजन दे दीजिएगा, वो कौन थे? वो सब लोग सामने हैं और उन्हीं पार्टी के लोग यहां पांडे जी बनकर बैठे हैं और जिस प्रकार के एलिगेशन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। सिंगल लाइन एजेंडा इनका सिर्फ यह है कि केवल राजनीति होती रहे और राम मंदिर के रोड़े अटकाते, राम मंदिर में रोड़े अटकाते रहे। अब वो समय नहीं है, पूरी देश की जनता जानती है। जिन लोगों ने, आपने सही प्रश्न किया कि जिन लोगों ने एक नया पैसा राम मंदिर में नहीं दिया, आज वो दावेदार बनके खड़े हो गए हैं कि इसमें घोटाला हो रहा है। जिन लोगों ने एक पैसा, नया पैसा अपनी जेब से निकालकर उस सहयोग राशि की तरफ, राम मंदिर निर्माण की तरफ नहीं दिया। यहां बैठे पैनलिस्ट जितने भी थे, इनमें से संजय सिंह हो, चाहे वो समाजवादी के हो, चाहे वो ये पांडे जी कांग्रेस के हो, किसी ने सहयोग करने का प्रयास नहीं किया। केवल राजनीतिक रोटियां सेकते हुए, ये कुत्ते की दुम है, सुधरने वाले नहीं है, टेढ़े के टेढ़े जिंदगी भर रहने वाले हैं। इनका कोई औचित्य नहीं है, ये वर्णशंकर है वास्तविक तौर पर, और इनका इस समाज में कोई रहने का औचित्य नहीं है। मैं कहता हूं इनका पूरा संपूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। मैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था। मुझे लगता है इनके पार्टी के जो सुप्रीमो है माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने एक बयान दिया था कि कार सेवकों पे गोली चलवाना जरूरी था मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए। ये उन्होंने अपना गुनाह एडमिट किया था और यही आज बैठ के बात कर रहे हैं राम मंदिर के ट्रस्ट और पैसे और चंदे के लिए। दूसरे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं, उसको संदीप भाई ने बहुत अच्छे से बताया कि उन्होंने क्या हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि भगवान राम एक काल्पनिक पुरुष हैं, और जो इनके वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि रामायण एक काव्य है, इट्स अ मिथ। तो ये सारी बातें आज जो कह रहे हैं यहाँ पे, इनके रियल इंटेंशंस क्या हैं, ये हम सबको रियल इंटेंशन
2022 विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, चाहे आम आदमी पार्टी चाहे अपोजिशन पार्टी, संबित कंक्लूडिंग कमेंट आपका, फायदा मिलता है ऐसे स्टेटमेंट से, पोलराइज हो जाता है, वोट बैंक में मैसेज चले जाता है, इसलिए ये सब। और आगे आगे देखिए अभी और होगा खेल। संबित नहीं, अभी तो अमन भाई आप सही कह रहे हैं, आगे आगे 2022 के चुनाव तक तो बहुत कुछ ये सब फैब्रिकेटेड करने वाले हैं। मगर एक बात मैं बता दूं, इस पैनल में भी और वैसे पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी जिन लोगों ने 1 रुपया भी चंदा दिया है अपने प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए, किसी के मन में तनिक भर, रत्ती भर भी संशय नहीं है। ये सारा का सारा संशय ड्रामा उन्हीं के मन में है जिन्होंने राम मंदिर के विरोध किया था और जिन्होंने 1 पैसा भी, एक नया आना भी डोनेशन नहीं दिया है, चंदा नहीं दिया है, याद रखिए। तो इसीलिए मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लिया ना कि 1 रुपया चंदा नहीं दिया, चंदे पर सवाल उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा।